दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रज़ा, आप लोग देख रज़ा ग्राफिया। सोशल मीडिया पर एक ख़बर तेज़ी से वायरल हो रही है और वो वायरल ख़बर ये है कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा साहब और मैडम हिना साहब आरजेडी में शामिल होना चाह रहे हैं, आरजेडी में जाएंगे। तरह तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर किया जा रहा है और सभी छोटे मोटे चैनल जो है और सोशल यूट्यूबर जो है वो सोशल मीडिया पर उड़ा रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। हर जगह देखिए खबर फैल रही है कि उसामा साहब फिर से आरजेडी में जा रहे हैं। तो दोस्तों ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है और पूरी तरह से अफवाह है। ऐसी कोई बात है ही नहीं, बल्कि आरजेडी को लोग जो देख चुके हैं कि मुसलमान वोटर पूरी तरह से और शहाबुद्दीन साहब के समर्थक में भी जो हिंदू वोट बैंक है वो भी पूरी तरह से खिसक चुका है। इसलिए आरजेडी के लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सोशल मीडिया पर कि शहाबुद्दीन साहब और उसामा साहब फिर से आरजेडी में आने वाले हैं। ऐसा होना नामुमकिन है, कोई संभावना ही नहीं है इस चीज़ का। है ना, मैडम ने लोकसभा चुनाव के में ही कहा था कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ लौट के नहीं जाएंगे, कहीं और जा सकते हैं। वो बीजेपी में जा सकती हैं, वो जेडीयू में जा सकती हैं, जनसुराज में जा सकती हैं, अपना पार्टी बना सकती हैं। बहुत सारा ऑप्शन उनके पास है। अरे पार्टी वाले तो उनके पास आते हैं, रोज़ कॉल आता है 10 सभी पार्टियाँ के मेरे में आ जाइए मैडम, मेरे में आ जाइए, क्योंकि सभी पार्टियों को मालूम है कि हिना साहब के पास कितना बड़ा वोट बैंक है। हाँ, ये अगर अपना पार्टी खड़ा करती है तो जीतेंगी चुनाव, नहीं जीतेंगी ये तो अलग बात है, हर जगह से खड़ा करती है। लेकिन इतना तो तय है कि 20% वोट बैंक जो है उनके पास हिना साहब के साथ पक्का है और हमेशा से है। भले 20% वोट में हिना साहब कोई सीट निकाल पाए या ना निकाल पाए, लेकिन दूसरे पार्टियों को डैमेज ज़रूर कर सकती है। इसी डर से आरजेडी के लोग ये तरह तरह की अफवाह प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हिना साहब और उसामा साहब ख़ास तौर से आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाँ, ये बात ज़रूर है कि लालू यादव और उनकी पूरी फैमिली पुरज़ोर कोशिश कर रही है हिना साहब और उसामा साहब को लाने के लिए, आरजेडी में पूरा कर रही है। रोज़ लालू यादव का कॉल जा रहा है, उनकी पत्नी का कॉल जा रहा है, सभी आरजेडी के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं मैडम हिना साहब को मनाने के लिए कि मैडम हम आरजेडी में फिर से आ जाइए। लेकिन मैडम हिना साहब ने जो बोल दिया है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ मैं लौट के नहीं जाऊँगी। और ये शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है जो एक बार बोल दिया, जैसे साहब हमारे थे जो एक बार बोल दिए थे कि हम लालू यादव के साथ हैं, हमारे नेता लालू यादव है, जब तक वो जिंदा थे कभी दूसरे पार्टी में ज्वाइन नहीं, अपना कॉल पर कायम रहे। वही हिना साहब है, उन्होंने बोल दिया है कि जब तक हम दूसरे पार्टी में जा सकते हैं किसी पार्टी में, लेकिन जहाँ से आए लौट के। ये तो आरजेडी के लोग ये अफवाह फैलाना बंद कर दो कि हिना साहब या उसामा साहब दूसरे पार्टी आरजेडी में जाएंगे। अरे आरजेडी वाले तो पूरा जोर लगाए हुए हैं, बड़े बड़े नेताओं को भेज रहे हैं, सांसदों को भेज रहे हैं, मंत्री को भेज रहे हैं। और एक और खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव के जो वाइफ है राजश्री यादव, और राजश्री यादव भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। मतलब सारा का सारा लालू नौमी फेल का परिवार जो है आरजेडी में आएगा। ये परिवारवाद की पार्टी बना दी, पूरी पार्टी परिवार पर ही डिपेंड हो गई है। पहले रोनी आचार्य, उसके बाद मीसा भारती, बड़का नौमी फेल, इसके बाद छोटका नौमी फेल, लालू यादव, राबड़ी देवी, सारे के सारे पूरे एक ही पार्टी में रहेंगे और पार्टी को यही लोग चलाएंगे। बाकी लोग झक मारेंगे वहाँ बैठ के, इनकी गुलामी करेंगे, चापलूसी करेंगे, इनके लिए दरी बिछाएंगे, इनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। वाह रे आरजेडी के लोगों, एक चीज़ याद रख लो, है ना मैडम और उसामा साहब दोबारा आरजेडी में जाने वाले नहीं हैं। जो भी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं एक खबर बिल्कुल बेबुनियाद है और अफवाह है। अरे उसामा साहब तो किसी भी विधानसभा से अगर चाहे सीवान में तो आराम से जीत सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। जीरा देही तो उनके शहाबुद्दीन साहब का गिर रहा है, वहाँ से 2 बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं शहाबुद्दीन साहब।
तो वहाँ से जीतना और रघुनाथपुर से जीतना उसामा साहब के लिए बड़ी बात नहीं है। हाँ, आरजेडी को सपोर्ट की ज़रूरत है। जो 20% उनका वोट बैंक, खासतौर से मुस्लिम समाज का वोट बैंक जो है आरजेडी से खिसक चुका है, इसलिए आरजेडी फिर से चाह रही है कि हमारा वोट बैंक फिर से वापस आ जाए, क्योंकि एक जो नई पार्टी बनी है अभी जन स्वराज, मुस्लिम वोटर ख़ास तौर से पूरी तरह से जन स्वराज की तरफ भाग रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं और तेजस्वी यादव भी डरे हुए हैं कि हमारा वोट बैंक कट रहा है पूरी तरह से। इसलिए वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसामा साहब संपर्क में है। अरे उसामा साहब को क्या ज़रूरत है संपर्क करने की? उसामा साहब संपर्क नहीं है, बल्कि नौमी फेल का परिवार संपर्क में है। रोज़ फ़ोन करता है, लोगों को भेजता है, सांसदों को भेज रहा है, मंत्रियों को भेज रहा है, एक्स मंत्री को कि जाइए हेना साहब को मनाइए, फिर से दोबारा आरजेडी में लाइए, उनका सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। अरे जो लोग शहाबुद्दीन साहब का सम्मान नहीं कर पाए, उनके मरने के बाद दुश्मन भी होता है तो जाता है कुर्सी में कि अरे इंतकाल हो गया, हमारी पार्टी के जो वफादार सिपाही रहे हैं उनकी वजह से हम 15 साल सत्ता में रहे हैं, और उनके इंतकाल के बाद कोई भी यादव परिवार का एक लोग भी उनके कुर्सी में नहीं गया, उनसे पूछताछ के लिए नहीं गया कि क्या हाल है, कैसे रह रहे हैं, जो हुआ हम लोग आपके साथ हैं। हर दुख सुख में लोग साथ देते हैं, भरोसा दिलाते हैं, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं आया करने के लिए कि हाँ हम आपके साथ हैं। जो शहाबुद्दीन साहब आरजेडी को में किरासन तेल डालते डालते खुद जल गए, और उनके लिए कोई भी आरजेडी का, देखिए अभी मुकेश सहनी के पिताजी की मृत्यु हुई है, लालू यादव खुद पहुंच गए, लेकिन सिवान में शहाबुद्दीन साहब के परिवार के लिए कोई एक बंदा भी आरजेडी परिवार का जो है नौवीं फेल के परिवार का नहीं गया। बहुत दुख की बात है। इसलिए हेना साहब को झटका लगा है। हेना साहब ने कह दिया है हर चीज़ से समझौता हो सकता है, 4 बार हारे हैं, हारना मंजूर है, लेकिन आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आरजेडी के लोगों तुम सुधर जाओ आरजेडी के लोगों। ये मत सोचना कि तुमको हेना साहब सपोर्ट कर देंगी। हेना साहब सपोर्ट करने वाली नहीं है। हेना साहब चाहें तो तुमको पूरे 243 सीट पर तुमको हरा सकती है, 0 सीट पर ला सकती है। इतनी तो ताकत रखती है हेना साहब। भले जीत पाए ना पाए ये अलग बात है, लेकिन हराने की ताकत ज़रूर रखती है हेना साहब। एक बार खुल के अगर मैदान में आ गई है, बोल दिए कि आरजेडी को वोट नहीं करना है अपने सपोर्टरों से, तो एक भी वोट पड़ने वाला नहीं है। 0 सीट पर आ जाओगे, 0 रसगुल्ला पर आ जाओगे, याद रहो। राघोपुर से जो ना तेजस्वी यादव जो वहाँ का ये एमएलए है, वो सीट भी हार जाओगे, याद रखना। एक भी सीट नहीं बढ़ोगे। लाओ फैमिली को, राजश्री यादव को, वही जिताएगी, वही वोट बैंक है। मीसा मोहर्ती राज्यसभा से भी सांसद थी, या लोकसभा ही भेज दिया, एक सीट तो बर्बाद कर दिया। इसीलिए शहाबुद्दीन साहब के चाहने वालों, यह बात बिल्कुल गलत है और बिल्कुल बेबुनियाद है कि हेना साहब या उसामा साहब आरजेडी में जाएंगी। बिल्कुल नहीं जाएंगी। हाँ, पूरी जोर लगाए हुए हैं नौमी फेल के परिवार वाले, टोटल दिन रात फ़ोन, दिन रात मंत्रियों को भेजना, सांसदों को भेजना, एकदम पूरा किए हुए हैं कि किसी तरह आ जाए। मान मनोबल चल रहा है, लेकिन मैडम हेना साहब ने जो कह दिया है सो कह दिया है। दोस्तों, ये हमारी राय थी। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या हेना साहब और उसामा साहब दोबारा आरजेडी में जाएंगे? ऐसा तो हमको नहीं लगता है, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।